हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 इंग्लिश चैप्टर 1 स्नैपशॉट चैप्टर 1। हम आज करेंगे द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इस चैप्टर के एमसीक्यूज आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इस चैप्टर के बारे में हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या है, ताकि क्वेश्चन आंसर जब हम करें तो समझने में इजी रहे। The Summer of the Beautiful White Horse is written by William Sharon। ये जो चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये राइट किया है विलियम शेरोन ने। द स्टोरी इज अबाउट टू आर्मेनियन बॉयज, और ये स्टोरी जो है टू आर्मेनियन बॉयज के बारे में है, आराम एंड मुराद, आराम और मुराद के बारे में है। हु बिलोंग टू दी गैरोगैलिनियन फैमिली, और ये दोनों ही लड़के वो बिलोंग करते हैं गैरोगैलिनियन फैमिली से। देयर ट्राइब इज नोन फॉर देयर ऑनेस्टी, और उनकी जो ट्राइब है वो जानी जाती है, उनके जो परिवार जो है वो हमेशा जाना जाता है अपनी ईमानदारी के लिए, कि ये ट्राइब जो है वो बहुत ज्यादा ईमानदार है और सच्ची है। दे आर पुअर, वे बहुत ज्यादा गरीब हैं। एंड कैन हार्डली अर्न मनी फॉर फूड, और वो इतना भी मुश्किल से कमा पाते हैं, अपने खाने लायक मुश्किल से कमा पाते हैं। दे बोथ लॉन्ग टू राइड अ हॉर्स, दोनों के दोनों की बहुत इच्छा है कि वो एक हॉर्स की सवारी करें। आराम की और मुराद दोनों लड़कों की इच्छा है कि उनके पास हॉर्स हो और वो उसकी सवारी करें। मुराद हैड स्टोलन अ हॉर्स, मुराद ने एक घोड़े को चुराया है। फ्रॉम ए फार्मर अ मंथ अगो, एक महीने पहले आराम ने घोड़े को चुराया है। वन अर्ली मॉर्निंग, एक सुबह सुबह, ही ब्रॉट इट टू द विंडो ऑफ आराम, वो घोड़े को आराम की खिड़की के पास लेके आता है। एंड आस्क्ड हिम टू कम अलोंग फॉर अ राइड, और कहा कि मेरे साथ आओ सवारी, घोड़े की सवारी करने के लिए। दे रोड द हॉर्स फॉर मैनी डेज, वो काफी दिनों तक घोड़े की सवारी करते हैं। वेन आराम गेट्स टू नो द हॉर्स इज स्टोलन, और जब आराम को पता चलता है कि घोड़ा जो है वो चुराया हुआ है, he gets shocked but discounts the stealing in his mind, और जब उसको ये पता चलता है कि वो जो घोड़ा है वो काफी दिनों से चुराया हुआ है, तो बहुत ज्यादा शौक होता है। लेकिन उसके बाद उसको भी सवारी करनी थी, तो वो मान जाता है। वन डे द ओनर ऑफ द हॉर्स जॉन बायरो, और एक दिन घोड़े का मालिक जॉन बायरो comes to his house to complain about his missing horse to अंकल कोशरो, और एक दिन जॉन बायरो जो कि घोड़े का मालिक था, वो उनके घर पे कंप्लेन करने आता है कि उनका घोड़ा मिसिंग है काफी टाइम से। और वो ये बात आके आराम के जो अंकल हैं, अंकल कोशरो, उनको बताता है। One day on their way back to hide the horse on the deserted vineyard, और एक दिन जब वो अंगूर के बगीचे में घोड़े को छुपा के वापस आ रहे थे, दे मीट दी ओनर, वो ओनर से मिलते हैं, घोड़े के मालिक से मिलते हैं, यानी जॉन बायरो से मिलते हैं। एंड फील गिल्टी एट द एंड, और उन्हें अंत में इस बात का पछतावा होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले ही दिन, दे रिटर्न द हॉर्स बैक टू द ओनर्स बारन, वो घोड़े को उसके जो घोड़े का मालिक का जो बैरन मतलब बंजर सॉरी खलिहान जो था, बैरन मीन्स खलिहान, खलिहान में वापस वहीं पे बांध के आ जाते हैं, यानी उसके घोड़े को उसके मालिक को वापस दे देते हैं, वहीं पे बांध देते हैं उसको। तो ये पूरी स्टोरी है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स की। तो इसके एमसीक्यूज अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई हैव अ वे विद फार्मर्स हु सेज इज टू whom, मुझे किसानों के साथ एक
तरीका पता है उनके साथ कैसे रहना चाहिए, ये बात कौन किससे कहता है? ऑप्शन है आराम टू मुराद, आराम मुराद से कहता है। मुराद टू जॉन बायरो, मुराद जॉन बायरो को कहता है। आराम टू जॉन बायरो, आराम जॉन बायरो को कहता है। या मुराद टू आराम, मुराद आराम से कहता है। कौन किससे कहता है ये बातें? ऑप्शन नंबर 4, मुराद टू आराम, मुराद आराम से कहता है। और इसके साथ साथ मैं बता देती हूँ कि इन दोनों में मुराद जो है वो बड़ा है और आराम छोटा है, और मुराद ने ही घोड़ा चुराया है और ये इसके साथ अपने साथ आराम को भी इस घोड़े पे घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द हॉर्स इनिशियली? शुरुआत में घोड़े का बिहेवियर कैसा रहता है? ऑप्शन नंबर 1, इट वांटेड टू बी ट्रेन्ड, ये ट्रेंड होना चाहता है। इट वांटेड टू रेस्ट, ये रेस्ट करना चाहता है। इट वांटेड टू रन वाइल्ड, और ये जंगली होके भागना चाहता है। ऑल ऑफ द अबव, या सारे के सारे ही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इट वांटेड टू रन वाइल्ड, यह जंगलियों की तरह भागना चाहता है, एकदम से बिना रोके हुए, बिना किसी आराम के एकदम से भागता है। इसका जो हॉर्स का बिहेवियर होता है स्टार्टिंग में वो ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज अंकल कोशरोव कस्टमरी लाइन? और अंकल कोशरोव जो है हमेशा एक लाइन बोलते रहते हैं, कुछ भी होता है, कोई भी बात होती है तो उनकी एक लाइन फेमस होती है जो बार बार बोलते हैं। वो लाइन कौन सी थी? फर्स्ट, इग्नोर इट, पे नोट अटेंशन, इग्नोर करो, ध्यान मत दो और उसकी तरफ उसको इग्नोर करो। सेकंड, फॉरगेट इट, इसे भूल जाओ। थर्ड, इट इज हार्मलेस, इग्नोर इट, ये हार्मलेस है, इसको इग्नोर करो। इट इज नो हार्म, इसमें कोई हार्म नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। तो अंकल कोशरोव की जो फेमस लाइनें होती हैं जो बार बार बोलते रहते हैं वो कौन सी होती हैं? तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, इट इज नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। Next question is, what did Uncle Koshrow do to stop anyone from talking? अंकल कोशरोव किसी को भी बातचीत करने से रोकने के लिए क्या करते थे? ऑप्शन नंबर 1, बाय बीटिंग देम, उनको पीटते थे। सेकंड, बाय वॉकिंग अवे, उठकर चले जाते थे। थर्ड, बाय शाउटिंग एट देम, उन पर चिल्लाने लग जाते थे। ऑप्शन नंबर 4, बाय इग्नोरिंग देम, उनको इग्नोर करते थे। यानी अंकल कोशरोव जब किसी को चुप कराना चाहते थे तो वो क्या करते थे? तो उसका राइट आंसर है बाय शाउटिंग एट देम, उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते थे ताकि सामने वाला चुप हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स, मुराद ने घोड़े को कहां छुपाया था? ऑप्शन नंबर 1, इन अ स्टबल, इन अ स्टेबल, स्टेबल के अंदर, एक बाड़े के अंदर। सेकंड, इन अ बार्न ऑफ ए विनयार्ड, एक अंगूर के बगीचे के खलिहान में उसको छुपाया था। थर्ड, एट ए सीक्रेट प्लेस इन हिज हाउस, अपने घर में एक सीक्रेट प्लेस पे उन्होंने घोड़े को छुपाया था। 4, नन ऑफ द अबव, ऊपर वालों में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है इन ए बैरन ऑफ अ विनयार्ड, एक अंगूर के बगीचे के खलिहान में उन्होंने घोड़े को छुपाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आराम रोड द हॉर्स अलोन इट रैन डाउन द रोड टू दी, जब आराम घोड़े पर अकेला बैठ के उस पर सवारी कर रहा था तो घोड़ा कहां से दौड़ के कहां पे गया? ऑप्शन 1, ये विनयार्ड में गया, अंगूरों के बगीचे में चला गया। इरिगेशन डिच, इरिगेशन जहां पे खेत का काम चल रहा था ऐसे गड्ढों की तरफ चला गया। थर्ड, फील्ड, खेत में चला गया। 4, कंट्री साइड, गांव की तरफ चला गया। तो उसका राइट आंसर है विनयार्ड, ये अंगूरों के बगीचे में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
No member of the Garogallenian family could be. Garogallenian family का कोई भी मेंबर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ऑप्शन है 1 पुअर गरीब नहीं हो सकता, सेकंड रिच नहीं हो सकता, थर्ड अ थीफ चोर नहीं हो सकता, 4 क्रेजी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है अ थीफ, कोई चोर नहीं हो सकता। ये एक फेमस बात थी गैरोगेलिनियन फैमिली के बारे में कि उसका कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता। वो बहुत ज्यादा गरीब थे, बहुत खाना भी अपना टाइम से नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, लेकिन उसके बाद भी उनकी फैमिली के बारे में एक बात फेमस थी कि वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट थे और उनके परिवार का कोई भी मेंबर चोर नहीं हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what sort of an understanding did Murad mention with the horse? मुराद horses के बारे में एक कौन सी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात करते हैं? ऑप्शंस 1 मैच्योर, कि वो उनके साथ जो रिश्ता होता है अंडरस्टैंडिंग होती है मैच्योरिटी की। सेकंड सिंपल एंड ऑनेस्ट, उनके साथ घोड़ों के साथ हमेशा सिंपल और ऑनेस्ट रहना चाहिए। थर्ड कॉम्प्लिकेटेड रहना चाहिए। 4 डिफिकल्ट, या उनके साथ डिफिकल्ट रहना चाहिए। यानी मुराद क्या बताता है कि उसका और घोड़े के साथ जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कब होती है घोड़े की और इंसानों की। तो उसका राइट आंसर है सिंपल एंड ऑनेस्ट। घोड़े के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमेशा सिंपल और ऑनेस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड आराम लिव? आराम कहाँ रहता था? ऑप्शन 1 इन द सेंटर ऑफ द टाउन, टाउन के सेंटर में। ऑप्शन 2 इन द कंट्री, कंट्री में रहता था, कंट्री मीन्स विलेज। थर्ड ओलाइव एवेन्यू, ओलाइव एवेन्यू में रहता था। ऑप्शन नंबर 4 एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, या शहर के वॉलनट एवेन्यू के शहर के किनारे पे ये रहता था। तो इसका राइट आंसर है एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। वॉलनट एवेन्यू के टाउन के एज पे किनारे पे ये आराम रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द हॉर्स? हॉर्स का असली मालिक कौन था? ऑप्शंस 1 जॉन बायरो, ऑप्शन 2 पेटवाजियन, ऑप्शन 3 दिकरैन हेल्बियन, 4 जोराब। तो हॉर्स का असली मालिक कौन था? राइट आंसर है जॉन बायरो। जॉन बायरो हॉर्स का असली मालिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ लॉन्ग डिड मुराद हैव द हॉर्स बिफोर आराम गो टू नो अबाउट इट? जब आराम को घोड़े के बारे में पता चला उससे कितने दिन पहले मुराद के पास घोड़ा था? यानी आराम को जब पता चला कि मुराद के पास घोड़ा है उससे कितने पहले मुराद घोड़ा चुरा के ले आया था? 1 डे, 1 ईयर, 1 मंथ, 1 वीक। तो इसका राइट आंसर है 1 मंथ। यानी जब आराम को पता चला कि मुराद ने घोड़ा चुराया है, वो घोड़ा चुराया जब था उससे भी 1 महीने पहले से मुराद के पास घोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई couldn't आराम बिलीव when he saw मुराद with the horse? जब आराम ने मुराद को घोड़े के साथ देखा तो उसको अपनी आंखों पे विश्वास क्यों नहीं हुआ? फर्स्ट बिकॉज मुराद वाज क्रेजी, क्योंकि मुराद क्रेजी था। सेकंड बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड हॉर्स, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि एक हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बिकॉज ही वॉज स्लीपी, क्योंकि वो सो रहा था इसलिए यकीन नहीं हुआ। बिकॉज ही वॉज ड्रीमिंग, क्योंकि वह सपना देख रहा था इसलिए यकीन नहीं हुआ। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 बिकॉज दे वर पुअर टू अफोर्ड अ हॉर्स, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि एक हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए जब आराम ने मुराद को एक घोड़े के साथ देखा
तो उसको बिलीव नहीं हुआ कि मुराद के पास घोड़ा है, क्योंकि वो इतने गरीब थे कि वो एक घोड़े को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन बायरो सेड, जॉन बायरो ने कहा, अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आई इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। एक संदेही आदमी अपनी आंखों पे यकीन करता है बजाय कि अपने दिल के। व्हाट डज इट टेल अबाउट इट हिम, ये चीज उसके बारे में क्या बताती है। He believed in the honesty of गैरोगैलिलियन फैमिली, कि वो गैरोगैलिलियन फैमिली पे विश्वास करता था, उनकी ऑनेस्टी पे विश्वास करता था। He was impractical, वह impractical था। He was foolish, वह पागल था। None of the above, इनमें से कोई भी नहीं। First, he believed in the honesty of गैरोगैलिलियन फैमिली। इससे ये पता चलता है कि वो गैरोगैलिलियन फैमिली की ऑनेस्टी पे बिलीव करता था। Next question is, quiet man quiet, your horse has been returned, who said this? चुप रहो मैन चुप रहो, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें लौटा दिया गया है। Who said this? ये बात किसने कही? फर्स्ट मुराद ने कही। सेकंड आराम ने कही। थर्ड अंकल कोशरो ने कहा। फोर नॉट मेंशन इन द स्टोरी में मेंशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अंकल कोशरो ने ये बात कही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुराद एंजॉयड बीइंग डैश मोर देन एनीबडी एल्स। मुराद इंजॉय करता था ऐसा होना मोर देन एनीबडी एल्स, किसी और की बजाय मुराद कैसा होना पसंद करता था। ऑप्शन नंबर वन क्रेजी होना, बी अलाइव जीवित होना, ऑप्शन नंबर थर्ड फनी होना, फोर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। मुराद क्या होना ज्यादा पसंद करता था, किसी और की बजाय ये होना वो ज्यादा पसंद करता था। तो उसका राइट आंसर है अलाइव। वो अपनी गरीबी में, अपने दुखों में डेड होने की बजाय, डेड मीन्स कि वो अपनी इच्छाओं को मारने की बजाय वो अलाइव होना ज्यादा पसंद करता था, लाइफ को एंजॉय करना ज्यादा पसंद करता था। Who is the narrator of this story, The Summer of a Beautiful White Horse? व्हाइट हॉर्स का नरेटर कौन है स्टोरी के अंदर? विलियम शेरोन इसका नरेटर है। आराम, जॉन बायरो, मुराद। तो नरेटर इसमें पूरी स्टोरी को नरेट कौन कर रहा है? विलियम शोरेन इसका राइटर है, ना कि नरेटर। ये राइट स्टोरी जो की है वो विलियम शोरेन ने की है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है नरेटर कौन है, इस कहानी किसने नरेट की है। तो ये आराम ने ये पूरी स्टोरी सुनाई है, द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न द व्हाइट हॉर्स टू इट्स ओनर? लड़के व्हाइट हॉर्स को इसके ओनर को वापस क्यों लौटा देते हैं? बिकॉज दे वर कंसाइंस स्ट्रिकन, बिकॉज उनकी अंतर आत्मा से उन्हें लगता है कि उन्हें वापस दे देना चाहिए। बिकॉज दे वर अफ्रेड, क्योंकि वो डर गए थे। बिकॉज दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू हाइड द हॉर्स, क्योंकि उनको घोड़े को छुपाने में प्रॉब्लम हो रही थी। बिकॉज दे वर अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, क्योंकि उनके ऊपर किसी ने चोरी का इल्जाम लगा दिया था। तो इसका राइट आंसर है बिकॉज दे वर कंसाइंस स्ट्रिकन, क्योंकि उनको अपने आप में ही पछतावा हो रहा था, गिल्टी फील कर रहे थे वो, इसलिए उन्होंने उसको घोड़े को उसके असली मालिक को लौटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ द गैरोगैलिलियन ट्राइब? गैरोगैलिलियन ट्राइब जो है, वो जनजाति जो है, उनका मेन हॉलमार्क, उनके बारे में क्या चीज फेमस थी, किस चीज से वो जाने जाते थी ये फैमिली? ऑप्शन नंबर वन ट्रस्ट, उनके ट्रस्ट के लिए। ऑप्शन बी ऑनेस्टी, उनकी ऑनेस्टी के लिए। ऑप्शन थर्ड बोथ ए एंड फर्स्ट एंड टू सेकंड, दोनों ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर फोर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है बोथ वन एंड टू, यानी
पहला और दूसरा दोनों ही वजह से गैरोगैलिलियन ट्राइब जानी जाती थी, यानी गैरोगैलिलियन ट्राइब जो थी वो अपनी ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जानी जाती थी कि ये जो ट्राइब है वो हमेशा ही ट्रस्ट और ऑनेस्टी इनकी होती है और इनके ऊपर कोई भी विश्वास कर सकता है। अपनी ईमानदारी के लिए ये लोग जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why did the horse owner refuse to believe that the boys had stolen his horse? हॉर्स के मालिक को ने ये चीज यकीन करने से क्यों मना कर दिया कि बच्चों ने ही लड़कों ने ही घोड़े को चुराया है? वो इस बात को क्यों नहीं मान रहे थे कि लड़कों ने ही उनको उस घोड़े को चुराया है? ऑप्शन नंबर 1 बिकॉज ही डिडंट एग्जामिन द हॉर्स केयरफुली, क्योंकि उन्होंने घोड़े को ठीक से एग्जामिन नहीं किया था। ऑप्शन नंबर 2 बिकॉज देयर फैमिली वाज नोन फॉर ऑनेस्टी, क्योंकि उनकी फैमिली हमेशा ऑनेस्टी के लिए जानी जाती हैं। थर्ड बिकॉज ही हैड फाउंड हिज हॉर्स एल्सवेयर, क्योंकि उसको अपना घोड़ा कहीं और मिल गया था। फोर बिकॉज हिज हॉर्स हैड अ ट्विन, क्योंकि उनकी घोड़े का एक दूसरा जुड़वा भी था, ट्विन था। तो इसका राइट आंसर है बिकॉज देयर फैमिली वर नोन फॉर ऑनेस्टी, क्योंकि जो गैरोगैलिलियन फैमिली है वो ट्राइब जो है वो हमेशा उसकी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। तो हालांकि हॉर्स के मालिक ने घोड़े को पहचान भी लिया था, लेकिन उन्होंने इस बात से मानने से इनकार कर दिया कि लड़कों ने घोड़े को चुराया है, क्योंकि उनकी फैमिली जो है वो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू आराम वाज हिज फर्स्ट लॉगिंग? आराम के अनुसार उसकी सबसे पहली इच्छा क्या है? किस चीज की डिजायर उसको सबसे ज्यादा है? क्या चीज वो करना चाहता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? टू ओन अ हॉर्स, कि उसके पास एक घोड़ा होना चाहिए। टू बिकम रिच, कि वो अमीर होना चाहिए। टू राइड ए हॉर्स, कि वो घोड़े की सवारी करे। टू विजिट अ विनयार्ड, या वो एक अंगूर के बगीचे में जाए। उसकी सबसे बड़ी इच्छा लॉन्गिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर है टू राइड ए हॉर्स, कि वो एक घोड़े की सवारी करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम डिड आराम एंड मुराद राइड दी हॉर्स? किस समय आराम और मुराद घोड़े की सवारी करते थे? लेट नाइट, देर रात में, अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल सुबह सुबह, इवनिंग शाम में, आफ्टरनून आवर्स या दोपहर के टाइम में। तो इसका राइट आंसर है अर्ली मॉर्निंग, यानी दिन निकलने से पहले ही वो घोड़े की सवारी करते थे, आराम और मुराद दोनों के दोनों। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी केवीएस प्रिपरेशन के लिए। तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।